दोस्तों किसी भी टॉपर का इंटरव्यू उठा के देख लो, जब उनसे पूछा जाता है कि तुमने टॉप कैसे किया, वो कभी ये नहीं कहते कि मैंने इन टीचर से पढ़ा था तो टॉप कर लिया था, मैंने इस इंस्टीट्यूट से पढ़ा था तो टॉप कर लिया था, मैंने ये क्रैश कोर्स खरीद लिया था तो टॉप कर लिया, या किसी किताब से पढ़कर, किसी सैंपल पेपर से पढ़कर मेरे नंबर आ गए, मैंने टॉप कर लिया। वो कभी ऐसा नहीं कहते। हर टॉपर एक ही बात कहता है कि मैंने रिवीजन बहुत अच्छे से की थी, मैंने 4 बार रिवीजन की थी, 5 बार रिवीजन की थी, और उसी रिवीजन का फायदा मुझे हुआ। मेरी जो खुद की बनाई हुई स्ट्रेटेजी थी रिवीजन करने की, उसने मुझे फायदा पहुंचाया। यानी मेन बात निकल के आती है सेल्फ स्टडी, खुद की गई पढ़ाई, जो कि तुम भी करते हो, मैं भी करता हूं। लेकिन ऐसा क्या है जो टॉपर तो अलग हो जाते हैं और हम टॉप नहीं कर पाते? जानते हो क्या वजह है इसकी? इसकी वजह है कि हमें तो किसी ने बताया ही नहीं कि सेल्फ स्टडी करनी कैसे, रिवीजन की कैसी जाएगी। ये हमें आज तक नहीं पता चल पाया है। हमने चैप्टर पढ़ा हुआ है, हमें ये भी बताया कि एग्जाम में ऐसे लिख के आ जाना, एग्जाम में इसका आंसर ऐसे कर देना, हमें सब्जेक्ट्स पता है, कॉन्सेप्ट पता है, लेकिन रिवीजन करने का तरीका ही नहीं पता। आज मैं तुम्हें 10 बातें बताऊंगा भाई सेल्फ स्टडी की, और खुद देख लेना अपने अंदर झांक के कि उन 10 बातों में कितनी तुम फॉलो कर रहे हो। तुम्हारा सेल्फ स्टडी करने का तरीका ही गलत है, जिसकी वजह से जानते हो 1 घंटे के काम को, 1 घंटे की पढ़ाई को तुम 2 घंटे में कर रहे हो और रिजल्ट नहीं आ रहा, आउटपुट नहीं निकल रहा। अब जब एग्जाम सर पे है, अब तुम्हारे पास समय कम है, लेकिन मन में है कि यार टॉप करना है, मुझे टॉप करके दिखाऊंगा। अगर तुम्हारे मन में ऐसी भावना है, ऐसा तुमने फैसला किया हुआ है, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए मील का पत्थर साबित होगी। ध्यान से बस मुझे सुनते जाना, कैसे की जाती है सेल्फ स्टडी, वो तुम्हें आज पता चलने वाला है, और तुम जल्दी से इसको अप्लाई कर लेना आज से और अभी से। तो दोस्तों जो सेल्फ स्टडी के लिए सबसे जरूरी है, नोटिफिकेशन आया, एक सेकंड रुको। अच्छा व्हाट्सएप, यार ये इंपॉर्टेंट मैसेज में कैसे मिस कर... हाँ, ये जो करते हो ना, ये इस हरकत को रोकना है। सबसे पहला काम, फोन से दूर नहीं भाग सकते हो। फोन में तो वीडियो देखनी है पढ़ाई की, उसी से तो रिवीजन होगी भी, कोई दिक्कत नहीं है, फोन चलाओ, लेकिन तुम्हारे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम नोटिफिकेशन एकदम ऑफ हो जाने चाहिए, बिल्कुल ऑफ हो जाने चाहिए। सिर्फ फोन चलेगा तो एक चीज के लिए, और वो है तुम्हारे नोट्स और तुम्हारे लेक्चर्स। ये कंट्रोल आज ही कर लेना है, बिल्कुल अभी लगा देना, ऑफ पे लगा देना, और जब तक पढ़ाई करोगे बिल्कुल नोटिफिकेशन को ऑन करके मत देखना मेरा बच्चा। ये सेक्रीफाइस, तुम्हारी ये कुर्बानी तुम्हारे काम आएगी, कल को यही तुम्हें टॉपर बनाएगी। सिलेबस ज्यादा हो, समय कम हो, ऐसे में काम करना, जिस भी चैप्टर को पढ़ने जा रहे हो सबसे पहले उसके क्वेश्चन को पढ़ना। प्रीवियस ईयर में क्या क्वेश्चन उसमें से पूछे गए हैं तुम वो पहले पढ़ लो, और फिर शुरू करना अपनी रिवीजन, फिर नोट्स को देखना, लेक्चर्स को देखना। उससे फायदा क्या होगा? जब आपको ऑलरेडी पता है कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है और उसका आंसर अब आपको ढूंढना है, तो जब आप रिवीजन भी करोगे ना मेरा बच्चा, तो आप जो नोट्स भी पढ़ रहे होंगे तो दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा, यार उसका क्या आंसर था, उसका क्या सोल्यूशन था, वो मैं देखता हुआ चलूंगा। यानी कम समय में ज्यादा फायदा तुम्हें होगा। वो क्वेश्चन, वो कॉन्सेप्ट तुम्हें याद रहेगा, क्योंकि तुमने पहले ही प्रॉब्लम को देखा, सॉल्यूशन को नहीं। तो ये तरीका 100% इफेक्टिव है, अप्लाई करके देख लेना। रिवीजन करते वक्त जो सबसे बड़ा ब्लंडर हम करते हैं वो जानते हो क्या है? क्या हम ऐसे पढ़ते रहते हैं ऊपर से, हाँ ये तो कर लिया, पढ़ लिया, ये भी आता है, हाँ ये तो सॉल्व कर लिया था, राजा अकबर ये थे, छत्रपति शिवाजी महाराज जी के बारे में भी पढ़ लिया था, अच्छा ये कॉन्सेप्ट भी पढ़ लिया। ऊपर से पढ़ाई करते रहते हैं। ज्यादा अगर कुछ होता है तो क्या करेंगे, पेंसिल ले लेंगे और ऐसे अंडरलाइन करने लग जाएंगे। बस ये हमारा रिवीजन का तरीका है, जो कि बहुत खतरनाक है। इससे आपको याद नहीं रहता, आधा याद रहता, आधा उड़ जाता है। तो करना क्या है भाई, इस पेन का इस्तेमाल करना है और कुछ भी नहीं। ये पेन लो और एक अपनी रिवीजन कॉपी तुम्हें बनानी ही बनानी, एक रजिस्टर तुम्हारे पास होना चाहिए, और इस पेन का इस्तेमाल सबसे जरूरी है। जितना भी पढ़ो, हर 20-25 मिनट के बाद मेरा बच्चा तुम्हें क्या करना है, खुद को पढ़ाना है कि मैंने कितना पढ़ा था, क्या पढ़ रहा था। मैं पढ़ रहा था चैप्टर है इंग्लिश का अ लेटर टू गॉड, उसके बारे में पढ़ा था। उसमें कौन है, उसमें लेंचो था, और लेंचो क्या कर रहा था, लेंचो एक हार्डवर्किंग फार्मर था, उसकी जो क्रॉप थी वो स्पॉइल हो गई थी हेल स्टॉर्म की वजह से। ऐसे करके चाहे ड्राइंग बनाओ, क्या बनाओ, ड्राइंग बनाओ, ऐसे मजे की ड्राइंग बना लो, कोई चार्ट बनाओ, कैसे भी लिख कर, जैसे तुम्हें कंफर्टेबल लगे वैसे तुम्हें इस पेन का इस्तेमाल करते हुए जितना भी तुम्हें समझ में आया है वो उस कॉपी पे उतार देना है। इसमें जरा भी समय मत लगाना, बड़ा साफ साफ लिखने की कतई कोई जरूरत नहीं है, लेकिन लिखना जरूर है। एक बार जब लिखोगे ना,
ऐसे रिवीजन करोगे, देखता हूं कैसे भूलोगे। तो बिल्कुल माइंड एकदम क्रिस्टल क्लियर रहेगा कि मैं क्या पढ़ रहा था, क्या पढ़ रही थी, और क्या चीज कितनी मुश्किल है, कितनी आसान है, सब समझ में आ चुका होगा। मेरा बच्चा, बहुत बार ऐसा होता है कि कोई चीज हमें समझ नहीं आ रही। मान लो कोई कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, लेकिन हमने क्या किया, हमने चार्ट बना के, कोई कार्टून बना के, कोई ऐसे ग्राफ बना के जब उस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश की तो हमें वो क्लियर हो गया, क्योंकि अब हमने उस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल ब्रेक डाउन कर लिया। क्या किया? ब्रेक डाउन कर लिया, उसको तोड़ डाला और तोड़कर समझने की कोशिश की। और ये स्ट्रैटेजी हर टॉपर इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करता है कि जब उसको समझ नहीं आता, वो देखता है कि भाई क्या है, एक सेकंड रुक जाओ, प्रॉब्लम क्या है, ये प्रॉब्लम है, ओके, ये ऐसे कनेक्ट कर पाते हो, ठीक है। तो खुद को पढ़ाना है और लिख लिख कर पढ़ाना है। हम में से बहुत सारे लोग टाइम देख के रिवीजन करते हैं कि आज मैंने 2 घंटे साइंस का लेक्चर देखा, यानी मेरी रिवीजन हो गई। मैंने 2 घंटे मैथमेटिक्स का ये वाले चैप्टर का ना रिवीजन लेक्चर देख लिया था, वीडियो देख लिया था, मेरी रिवीजन हो गई है। और जब आउटपुट की बारी आती है, वो 0 निकलता है। जानते हो क्यों? क्योंकि ये जो आप ऑनलाइन लेक्चर देखते हो ना, वीडियोस देखते हो, चाहे किसी की ऐप पे देख रहे हो या यूट्यूब पे देख रहे हो, तो उसमें अगर तुमने कोई 2 घंटे का लेक्चर देखा ना, तो तुम्हें करना पता है क्या था? तुम्हें करना यह था कि 2 घंटे का लेक्चर देखने के बाद कम से कम 1 घंटे की उसकी सेल्फ स्टडी करनी थी, खुद की प्रैक्टिस करनी थी, इस पेन के साथ, कॉपी के साथ, खुद तो देखते कि तुम्हें कितना आया। लेकिन हमने क्या किया? हमने तो यह सोचा कि नहीं, अगर सर ने या मैडम ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है, यानी मैंने कर दिया है। और वो कॉन्फिडेंस हमारा कभी डेवलप हो ही नहीं पाया कि जब एग्जाम में बैठ के मैं करने लगा, वो मुझसे नहीं हुआ। तो दोस्तों याद रखो, ये 2 घंटा और 1 घंटे का कॉन्सेप्ट, कि हर 2 घंटे के लेक्चर के बाद 1 घंटे का तुम्हारा खुद का सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है। अपने आप से पूछो मेरे को कितना आया, अपने आप को पढ़ाओ, ये पेन लेके, पेपर लेके खुद लग जाओ, रिवीजन करके देखो, हाँ भाई कितना आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है। तब तुम्हें इन लेक्चर्स का फायदा होगा। याद रखना, गिरह बांध लेना मेरी ये बात, अपने बड़े भाई की बात, ये हमेशा याद रखना कि कभी भी ये जो वीडियो लेक्चर्स है ना, जो टीचर के तुम देख रहे हो, वो तुम्हारी पढ़ाई का हिस्सा नहीं है, वो तुम्हारी सेल्फ स्टडी का हिस्सा ही नहीं है। वो कोई सेल्फ स्टडी नहीं हो रही, वो सिर्फ स्टडी हो रही है। सेल्फ स्टडी तभी होगी, सेल्फ रिवीजन तभी होगी जब तुम अकेले हो, ना कोई दोस्त साथ में है, ना कोई टीचर साथ में है, और तुम अपना पेन और पेपर लेके बिना देखे अपना करके देख रहे हो। दैट इज द रियल सेल्फ स्टडी। आज के टाइम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सर जब मैं लेक्चर देख रही होती हूं, तो कुछ टाइम बाद मैं बिल्कुल जोन आउट हो जाता हूं, यानी मुझे समझ ही नहीं आता कि क्या होने जा रहा है, क्या चल रहा है। वो वीडियो में सर पढ़ा रहे होते हैं, बट मेरा इंटरेस्ट, मेरा फोकस आउट हो जाता है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जानते हो ऐसी प्रॉब्लम क्यों आती है? क्योंकि तुम रेगुलर 1 घंटे का लेक्चर देख रहे हो, 2 घंटे का लेक्चर रेगुलर देखे जा रहे हो, बिल्कुल रुक ही नहीं रहे। सर को तो सारा आता है, तुम्हें तो आता है कि नहीं? ये देखो ना, सर तो 10 साल से यही पढ़ा रहे हैं, उनको तो आता है, उनकी तो प्रैक्टिस है, उन्हें तो आंसर रटे पड़े। क्या तुम्हें रटे हुए हैं? नहीं, तुम्हें नहीं आता हो। तो तुम्हें क्या करना चाहिए? जैसे ही 20-25 मिनट हो जाए, एक बार पॉज करो, उस लेक्चर को मेरा बच्चा पॉज करो, और फिर सोचो, हाँ भाई कितना पढ़ा, यहां तक आ गए, इतना क्लियर है, हाँ अब दोबारा से उसको रिज्यूम करो। ये स्टार्ट पॉज टेक्निक, क्या बोलते हैं इसको? स्टार्ट पॉज टेक्निक। ये तुम सबको फॉलो करनी अपनी सेल्फ रिवीजन में, कि कभी भी मैं रिवीजन के लिए कोई लेक्चर देख रही हूं, तो हर 25 मिनट बाद, आधे घंटे बाद मैं रुकूंगा 5 मिनट और देखूंगा भाई मैं कर क्या रहा था, अपने आप से सवाल पूछूंगा और फिर उसे कंटिन्यू करूंगा। इससे तुम्हारा वो जो फोकस जो बार बार आउट हो रहा था ना, उससे तुम बच जाओ। मेरे भाई, टॉपर बनना है तो टॉपर जैसे काम करने पड़ेंगे। पढ़ाई समय देखकर नहीं होगी, घड़ी देखकर नहीं होगी। उठा के फेंक दो घड़ी को, अगर तुम्हारे रूम में है तो। तुम्हें क्या देखना है? तुम इस पेन की इंक को देखना है। हाँ, जिस तरह से मछली के आंख को देखा था अर्जुन ने, बिल्कुल उसी तरह से तुम्हें भी क्या करना है? तुम्हें भी इस पेन की इंक को देखना है कि यार जब मैं पढ़ने बैठा हूं ना, जब तक इस पेन की इंक को आधा नहीं कर दूंगा, जब तक इस पेन की इंक को खत्म नहीं कर दूंगा, मैं अपनी रिवीजन करता जाऊंगा, पढ़ूंगा ईमानदारी से, लिखकर देखूंगा बिना देखे, और उसके बाद आगे बढ़ता जाऊंगा। जब इंक खत्म हो जाएगी तब उठूंगा। ये होना चाहिए डेडिकेशन, ये होता है पैशन। देखता हूं कैसे तुम्हारी फिर सेल्फ स्टडी नहीं होती, कैसे तुम टॉपर नहीं बनते, कैसे तुम पूरी दुनिया में नाम रोशन नहीं करते।
दोस्तों सेल्फ स्टडी की एक शानदार टेक्निक, मिक्स द टॉपिक को आपस में मिक्स करके पढ़ो, कनेक्ट करके पढ़ो। फॉर एग्जांपल वली और भोली, भाई दोनों सेम सी तो थी लड़कियां, उनको आपस में कनेक्ट करके पढ़ो अगर क्लास 10 की इंग्लिश की बात है। ऐसे अगर कोई साइंस के तुम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो और तुम्हें लगता है कि ये वाला कॉन्सेप्ट तो यार उस चैप्टर से कनेक्टेड है, तो उन दो चैप्टर को मिक्स करके पढ़ो। अगर मिक्स नहीं भी कर सको तो कॉन्सेप्ट को अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए हमेशा कनेक्ट करो कि यार ये वाली चीज तो मैंने वहां पढ़ी थी, ये वाली चीज तो उससे मिलती जुलती है। अगर कॉन्सेप्ट आपस में नहीं मिल पा रहे तो कोई बात नहीं, मान लो तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारा जो रेड ट्रैप सेलर था वो तुम्हारे डियर सर जैसा था, तो जैसे रेड ट्रैप सेलर को सोचो डियर सर मेरी शक्ल दिमाग में लेके आ जाओ, तो तुम्हें कौन याद आ जाएगा? रेड ट्रैप सेलर याद आ जाएगा, पैडलर याद आ जाएगा, क्लास 12 का चैप्टर है, याद है भाई, किस किस को याद है? तो दोस्तों इस तरह से ना कनेक्ट करना है, हमेशा कनेक्ट करना है। ये नहीं बस पढ़ रहे, क्यों पढ़ रहे पता ही नहीं, हमें पता है कि ये टॉपिक उस टॉपिक से रिलेटेड है, कनेक्ट कर दिया। ये वाला कैरेक्टर उस कैरेक्टर जैसा लग रहा है, कनेक्ट कर दिया। इस मूवी से कनेक्टेड है, करेक्ट हमने कनेक्ट करके देख लिया। दोस्तों जब भी सेल्फ रिवीजन करो तो फिजिकल बुक्स रेफर किया करो। जब किताब तुम्हारे हाथ में होती है, नोट्स तुम्हारे हाथ में होते हैं, तुम उन्हें फील कर पाते हो, टच कर पाते हो। उनमें जो पेज नंबर होते हैं ऐसे पलट के उनको तुम फील कर सकते हो, देख सकते हो, और उससे वो तुम्हारे माइंड में याद रह जाते हैं। बिकॉज दिस इज द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। जो आपने अपने हाथ से लिखे हुए हैं नोट्स, उनमें कटिंग कर रखी है, अपनी खुद की हैंड राइटिंग तुम्हारी उसमें है, वो तुम्हें ज्यादा याद रहती है। तो कोशिश किया करो कि बार बार किसी पीडीएफ पे जाना, बार बार सिर्फ वीडियो लेक्चर ही देखना, यही तरीका नहीं होना चाहिए। सेल्फ रिवीजन में तुम्हारा सब कुछ होना चाहिए। नोट्स तुम्हारे हाथ के लिखे हुए, किताबें तुम्हारी खुद की हो, वो बुक जो पूरे साल तुम देखते हुए आए हो, उनके पेज तुम पलटते हुए आए हो, वो तुम्हें ज्यादा याद रह जाएंगे। ट्राई करके देखना। अब बिग क्वेश्चन इज आस्क्ड बाय द स्टूडेंट, सर कहां से पढ़ाई करनी है ये बता दो मुझे, कौन सी किताब से पढ़ूं? एनसीईआरटी से पढ़ूं या फिर जो अदर जो ऑथर्स हैं उनकी किताब से पढ़ूं? कौन सा सैंपल पेपर ले लूं? भाई इतना टेंशन नहीं लेने का, बहुत सिंपल रखो, कीप इट वेरी सिंपल। सबसे पहले एनसीईआरटी। अगर तुम एनसीईआरटी के स्टूडेंट हो या सीबीएसई के स्टूडेंट हो, इनफैक्ट जो भी तुम्हारा बोर्ड है उसने जो बुक्स तुम्हें सजेस्ट कर रखी हैं, जो पूरे साल तुम अपने स्कूल में पढ़कर आए हो मेरा बच्चा, सबसे पहले उसे कंपाइल करो, सबसे पहले उसको सॉल्व करो, उसके क्वेश्चंस को पकड़ो। उसमें भी जो पीवाईक्यूज है ना, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, मैं तुम्हें बता रहा हूं। उसी में से 80% पेपर तुम्हारा आ जाता है, उन्हें सॉल्व करो, इतना पक्का कर लो कि क्वेश्चन का आंसर भी तुम्हें रटा हुआ होना चाहिए। इस लेवल पे जाना है तुम्हें। उसके बाद तुम अपने बोर्ड की वेबसाइट पे जाओ। जैसे सीबीएसई की अगर मैं बात करूं तो सीबीएसई के वेबसाइट पे प्रैक्टिस मैनुअल के नाम से कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का इतना सारा मटेरियल पड़ा हुआ है, उसको रेफर करो, उससे पढ़ाई कर लो। जो सैंपल पेपर तुम लेना चाहते हो कि यार ये सैंपल पेपर ले लूंगा, इससे पढ़ाई हो जाएगी, ये वाला अच्छा है, इसी में से क्वेश्चन आएंगे, भाई वो कुछ नहीं होता। उसमें पीवाईक्यूज होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, जो सैंपल पेपर होते हैं वो होते हैं, उसके अंदर जो सीबीएसई का सैंपल पेपर होता है वो होता है, और ये जो सीबीएसई की वेबसाइट पे पड़ा हुआ मटेरियल है वो इसमें छाप के तुम्हें दे दिया जाता है। तो तुम्हें करना क्या है, वो फ्री में तुम एक्सेस कर सकते हो, तुम्हें कोई पैसा भी नहीं देना होता उसके लिए। सो दोस्तों कीप इट वेरी सिंपल, पढ़ाई करो, सेल्फ स्टडी करो, और कहीं डाउट आता है तुम्हारा भाई ये रहा इंस्टाग्राम पे, यहां मुझसे पूछ सकते हो, मेरे साथ जुड़े रहना। कोई भी डाउट आ रहा है एग्जाम को लेके, इतनी सी भी परेशानी तकलीफ में हो, कमेंट डाउन, अभी बताओ मुझे, मैं तुम्हारी परेशानी दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहें डियर सर के साथ। लव यू ऑल।